Hey guys, once again welcome back to my channel. In this video lecture we will discuss question number 5. So let's get started. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। यानी क्वेश्चन में सिंपली ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी पेरीमीटर का हाफ क्या है, 36 मीटर है। और वो रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा है, तो उसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन है उसके विड्थ से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में पढ़ने के बाद सीधा समझ में आ गया कि जो रिलेशन दिया गया है उसके लेंथ एंड ब्रेथ में भी है एंड पेरीमीटर में भी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके लेंथ एंड ब्रेथ लेट कर लेते हैं। तो इसकी जो ये लेंथ है, जो बड़ी साइड होती है हम उसको लेंथ कहते हैं, तो लेंथ को हम लेट कर लेते हैं x मीटर। ओके, ये जो लेंथ है इसको हमने x मीटर लेंथ लेट कर लिया और इसको हम लेट कर लेते हैं y मीटर, ब्रेथ को y मीटर। अब इसी वाली इन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए इन्हीं बातों को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में मेंशन कर लिया है कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड विड्थ ऑफ दिस गार्डन बी y मीटर। ओके, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट पे, फर्स्ट कंडीशन में। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हम इस वाले स्टेटमेंट को मेंशन कर रहे हैं, कह रहा है कि 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ओके, लेंथ के बारे में कह रहा है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है इसके ब्रेथ से। तो देखिए लेंथ हमने क्या लेट किया है, x है ना, तो ये हमारा x रहेगा एंड बीच में हम इक्वल का साइन दे देते हैं यानी इक्वेट कर देते हैं, और ये क्या ले लिया हमने, ब्रेथ। तो अब खुद देखो यहाँ पे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, क्या लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल होगा? नहीं। तो इक्वल कब होगा, जब हम ब्रेथ में ऐड कर देंगे कितना, 4, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। ओके, अगर ये क्लियर ना हुआ हो ना तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और इससे क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट कर लो कि लेंथ है 12 मीटर एंड ब्रेथ मान लेते हैं या विड्थ जिसको हम कहते हैं, ये हमने मान लिया 8। अब इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो क्या अभी ये इक्वल है? नहीं। तो इक्वल कब होगा, जब हम छोटे नंबर की तरफ या जो छोटी क्वांटिटी होती है उसकी तरफ हम ऐड कर देंगे। तो 4 हमने ऐड कर दिया, तो अब देखो क्या मिल जाएगा हमें, 12 इक्वल टू 12। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमें ऐड जो करना होता है वो हमेशा जो छोटी क्वांटिटी होती है उसकी तरफ हम ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने ब्रेथ की तरफ ऐड किया, क्योंकि ब्रेथ की जो ब्रेथ क्या होता है, ये छोटा होता है लेंथ से, तो हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, y को x की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 4। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब दूसरे कंडीशन से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो कितना है, 36 मीटर है। ओके, हाफ द पेरीमीटर, तो सिंपल सा हम यहाँ पे यही कर लेते हैं, हाफ तो हाफ एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, ये होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। पेरीमीटर और हाफ कह रहा था तो हमने शुरू में हाफ ले लिया। तो कह रहा है कि ये कितना होगा, 36, तो हमने 36 के इक्वल कर दिया। ओके, अब आप देखो यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सिंपल क्या आ गया यहाँ पे, एल प्लस बी, एल प्लस बी इक्वल टू 36 है तो 36, एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ, या जिसको हम विड्थ कहते हैं। तो लेंथ कितना है हमारा, x, तो x एंड प्लस ब्रेथ, ये तो यही तो है ब्रेथ या फिर विड्थ, तो y इक्वल टू ये 36 है तो 36। इसको अब हम क्या कह लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड मिल गया। अब इन दोनों को हमें सोल्व करके x एंड y की वैल्यू बता देंगे तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ का पता चल जाएगा। तो अभी तक जो हमने सीखा है दो इक्वेशन को सोल्व करने की या उसके सॉल्यूशन निकालने का, वो ग्राफिकल मेथड सीखा है। तो आइए ग्राफिकल मेथड से ही हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स। तो आइए इन दोनों इक्वेशंस का हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं कि x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ऐसा करते हैं 8 पुट कर देते हैं, तब देखते हैं कि क्या आता है y। जब हम x इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो फिर y इक्वल टू देख लेते कितना आता है। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4, x की जगह 8 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो फाइनल यहाँ से y को इधर भेज दो, 4 इधर, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4। ओके, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो जब हमने x 8 रखा तो y कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा इक्वेशन, दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, y 4 आगे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका, x की जगह ऐसा करते हैं ना, 16 रख देते हैं।
अब आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे रख रहे हैं, हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वहाँ पे हम ग्राफ का कैंसिल कर लेंगे ना, 4 का कर लेंगे या फिर 8 का कर लेंगे, जो भी कन्वीनियंस होगा। तो अब x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 16, तब देखते हैं y कितना आता है। ओके, इफ x इक्वल टू 16, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4, तो x की जगह रख दीजिए 16 माइनस वाई, वाई की जगह तो y ही रहेगा इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से y को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो यानी y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 12। तो y कितना मिल गया, 12, जब हमने x इक्वल टू 16 रखा तो। ओके, तो y हमें 12 मिल गया। अब आइए इस वाले पॉइंट, इधर का इस वाले इक्वेशन का भी हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो इसमें रख देते हैं x की वैल्यू 36 है ना, तो चलिए x की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे 16। ओके, जैसे हम x की वैल्यू 16 रखेंगे तब देखते हैं कि y कितना आता है। ऐसे करके रख ले, इफ x इक्वल टू 16 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देखो 16 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 माइनस 16 यानी 20। तो जब हमने 16 रखा तो ये क्या आ गया, 20 आ गया। अब ऐसा करते हैं ना कि सेकेंड में x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 24, ठीक है, 4 का मल्टीपल्स रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 24 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ से y निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2 यानी कि 12। तो जब हमने 24 रखा तो ये क्या आ गया, 12 आ गया y इक्वल टू 12। अब चलिए, अब आपको लेके चलते हैं ग्राफ के पेज पे और वहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि रेक्टेंगुलर पूल का जो रेक्टेंगुलर गार्डन जो था उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं ग्राफ पेज पे और हम सबसे पहले जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 का करेंगे। अब ये जो नंबर 48 लिखा है ना, इसको देख के चौंकना मत कि सर यहाँ तो 1 2 3 4 5 लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक स्केल ले सकते हैं, एक स्केल पे एक फिक्स नंबर चूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो कुछ भी ले सकते हैं, बस ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो आइए इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, 8 है एंड x और y क्या है, 4 है। तो x का 8 एंड y का 4 कहाँ होगा, x का 8 देखिए ये रहा एंड y 4, y का 4 क्या है ये, तो एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा, देखिए यहाँ पे कट करेगा, है ना। तो बस इस पॉइंट को हम प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉइंट रहा हमारा, इसको प्लॉट कर लिया हमने। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, x का 16 है एंड y का 12 है, तो x का 16 ये रहा एंड y का 12, हम ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे तो y का 12 हमें यहाँ मिल गया। देखिए एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, जैसे ही हमारा कर्सर चल रहा है, तो ये कहाँ पे कट करेगा, यहाँ, है ना। तो इसको भी हमने प्लॉट कर लिया। अब 2 पॉइंट मिल गया तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए स्केल लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने स्केल दोनों पॉइंट्स को अलाइन करके रख लिया। अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बस लाइन ड्रॉ करते हैं अब हम। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ओके, और ये किसका इक्वेशन है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 का, है ना। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आइए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, ये x प्लस वाई इक्वल टू 36 का, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो इसके लिए पॉइंट्स क्या है, x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 20। तो x का 16 ढूंढिए, इसी वाले ग्राफ पे हमें ढूंढ रहा है, ये रहा, एंड y 20, तो y की 20 की तरफ चलना है हमें, इसी वाले, देखिए ऊपर से कर्सर चल रहा है मेरा, तो ये 20 रहा है, मतलब एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा, 16 एंड 20, इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स है हमारा, है ना। तो इसको अब हम क्या करते हैं, 16 एंड 20, ओके, ये पॉइंट रहा हमारा। अब हमने इसको भी प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो x का 24 एंड y का क्या है, 12 है, तो x का 24 ये रहा एंड y का 12, तो ऐसे चलेंगे, y का 12 ये रहा, मतलब ये यहाँ एक दूसरे को कट कर रहा है, ये पॉइंट है ना, ये हो जाएगा। बस अब इस दोनों को स्केल रख के क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आइए स्केल ले लेते हैं हम। तो हमने स्केल ले लिया। तो देखिए अब हमने दोनों पॉइंट्स को मिला करके स्केल को रख लिया। अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बस हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखते हैं एक दूसरे को कहाँ पे कट करे किया, जहाँ पे कट करता है वही क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखिए ये एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे कट कर दिया, है ना, यही तो पॉइंट है हमारा।
तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन होगा ये पॉइंट। अब ये पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट है क्या, तो कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। आइए देखिए, ये पहले हम x का लिखते हैं, तो x कितना है ये 20, तो 20 हो गया। एंड इसके बाद हम y का, तो देखिए y कितना चल रहा है ये 16, तो ये हो गया हमारा 16। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि x इक्वल टू क्या मिल गया हमें 20 एंड y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 16। सो लेंथ कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर गार्डन का, लेंथ इक्वल टू लेंथ हमने किसको लेट किया था x को, तो ये हो गया 20 मीटर। एंड ये विड्थ हमने y को लेट किया था, तो y की वैल्यू क्या है 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 मीटर आंसर। दैट्स इट। ओके।